श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जुलाई 2024 के दिन है सावन महीने का पहला शनिवार। और आज हम आपको सावन महीने के पहले शनिवार के दिन किए जाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक से बताने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और विभिन्न धार्मिक उपायों को अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से सावन महीने का पहला शनिवार एक अत्यंत शुभ दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय और पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आज 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार के दिन इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, घर में सुख और शांति लाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को सावन महीने के पहले शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार के दिन किए जाने वाले यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा।
प्रातःकाल का समय होगा, किस समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 कटोरी सरसों के तेल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सावन महीने का पहला शनिवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन महीने के पहले शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 कटोरी सरसों तेल की। तो देखिए, 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 1 कटोरी सरसों के तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, इस दिन आपको 1 कटोरी सरसों तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है। रातों रात भगवान शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होगी। कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अगर आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक धन चाहिए, जल्दी से जल्दी अगर आपको धनवान बनना है, तो सावन महीने के पहले शनिवार का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि साल 2024 का जो साल है, यह भगवान शनिदेव का ही साल है। और शनिदेव की कृपा अगर आपको मिल गई तो आपके जीवन में आप मान के चलिए कि जो भी आपको चाहिए ना, वह सब कुछ आपको शनिदेव दे देंगे। देखिए, सावन महीने का शनिवार का जो पहला दिन होता है, यह बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं और शनिदेव जो हैं, यह व्यापार आदि यानी कि जो भी आप काम करते हैं, काम से रिलेटिव कोई भी वर्क आप करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए
धन कमाने के लिए। उसके स्वामी जो हैं ये भगवान शनिदेव हैं। तो जो लोग अपने जीवन में अपने व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अधिक से अधिक धन जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें भी विशेषकर शनिवार के दिन यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, उपाय इतना सरल है कि सिर्फ आपको एक कटोरी तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता बहुत कोशिश करने से, बहुत उपाय करने से, बहुत कुछ करने से भी दूर नहीं हो रही थी, वह शनिवार वाले दिन एक कटोरी सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। तो देखिए, भगवान शनिदेव जो हैं यह न्याय के देवता हैं। न्याय करने का काम भगवान शनिदेव का ही है। अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में वह व्यक्ति सुख और धन संभाल नहीं पाता है। लेकिन एक तरफ अगर शनिदेव नाराज हो जाए व्यक्ति से, या शनि की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की कोई भी महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि ढैया अगर ऐसा जीवन में व्यक्ति के होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट और दुख बहुत आते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में शनि की ढैया से, शनि की 7.5 से, शनि की किसी भी प्रकार की महादशा से भी अगर परेशान हैं तो उन्हें भी विशेषकर शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने का मौका छोड़ना नहीं है। उन्हें भी शनिदेव को इस दिन जरूर प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और अगर यह रुष्ट हो जाते हैं तो जीवन में दुख भी बहुत व्यक्ति के पड़ जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की कौन सा है, वह सबसे पहला उपाय जो आपको विशेषकर इस बार शनिवार वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से शनि की 7.5, शनि ढैया, शनि की कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में है वह दूर होगी और शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपको अपने जीवन में धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर सरसों का तेल लेना है। अब आपको बता दें, सरसों का तेल शनिदेव से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान शनिदेव जी को सरसों का तेल अति प्रिय है। पौराणिक कहानियों के अनुसार रामायण काल में लंकापति रावण ने अपनी शक्तियों के बल पर जब शनिदेव को अपने महल में कैद कर लिया था, माता सीता के हरण के बाद जब प्रभु राम के कहने पर हनुमान जी उन्हें ढूंढते हुए लंका पहुंचे तो वहां उन्होंने शनिदेव को रावण की कैद में देखा। शनिदेव के आग्रह करने पर उन्होंने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त करवाया और उछाल करके लंका से बहुत दूर फेंक दिया। हनुमान जी के शनिदेव को इस तरह दूर फेंकने से उन्हें काफी चोट आई थी। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। ऐसा करने से उन्हें दर्द में काफी आराम मिला और शनिदेव बजरंग बली से प्रसन्न हुए। उन्होंने संकट मोचन हनुमान को संकट हर्ता की उपाधि देते हुए वरदान दिया कि भविष्य में जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा उसके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तब से लेकर आज तक शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। इसीलिए जो है कि इन्हें सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा प्रिय है और जो व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, तो भगवान शनिदेव अपने उस भक्त से प्रसन्न होते ही होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आप मान लीजिए। तो देखिए, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। अगर लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी भी प्लास्टिक में या किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और एक आपको सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है ना। उस सरसों के तेल का जो दीपक आपने लिया है उसके अंदर आपको चुटकी भर काला तिल अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना कोई बात नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार करा है, यह लेकर आपको जाना है भगवान शनिदेव के मंदिर में, आपके घर के आसपास जहां भी शनिदेव का मंदिर है। तो देखिए, यहां पर बहुत सारे ऐसे भक्त भी होंगे जो यह प्रश्न करेंगे कि हमारे घर के आसपास भगवान शनिदेव का मंदिर है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो देखो, अगर आपके घर के आसपास भगवान शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आप यह एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक
लेकर अपने घर के आसपास के नजदीक वाले पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर आप जाएं, है ना। और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है और उसके बाद तेल चढ़ाना है ना उनकी मूर्ति प्रतिमा पर। और उसके बाद आपको जो दीपक आप लेकर के गए हैं सरसों के तेल का, वह दीपक आपको जलाना है और भगवान शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि ये दंड अधिकारी हैं। व्यक्ति को दंड देने का काम भगवान शनिदेव का ही है। तो बहुत ही उनके चरणों की तरफ आपको देखकर बहुत ही नम्रता, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ आपको कहना है कि हे शनिदेव, मेरे जीवन के दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं। मैं अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हूं, धन को लेकर परेशान हूं। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल चूक हुई है, लेकिन मेरे जितने भी जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर दें कि मैं अपने जीवन में सुख को प्राप्त करूं, धन को प्राप्त करूं। कभी भी अपने जीवन में मैं निर्धनता का सामना ही ना करूं। ऐसी प्रार्थना कर लेना। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कर देना, एक दीपक जला देना। बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपके कुंडली से, आपके जीवन से दूर हो जाता है। जब भी आप शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो देखिए, सावन महीने के पहले शनिवार का दिन तो बहुत उत्तम होता ही है और सावन का शनिवार तो बहुत ही उत्तम है। तो यह उपाय आप जरूर करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको शनिवार वाले दिन विशेषकर करना है। तो देखिए, शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, कभी भी शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, कोई शनि दोष उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी महादशा है, उसकी वजह से आपके जीवन में धन की कमी है। देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कोई महादशा चल रही है ना, या कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और फिर भी आप उपाय करते हैं, चाहे आपकी कुंडली में शनि दोष है या नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप उपाय करेंगे आपको इसका आशीर्वाद ही मिलेगा, इसका आपको फल ही मिलेगा। बहुत अच्छा कि आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की जो निर्धनता है, चाहे वह किसी भी वजह से है, वह दूर होगी और आपके जीवन के सारे कष्टों को शनिदेव दूर कर देंगे। क्योंकि शनिदेव जो है यह न्याय के देवता तो हैं ही, और अगर यह किसी से प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर में, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वह व्यक्ति जो भी अपने जीवन में ता है ना, हर प्रकार का सुख उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। तो आपको करना क्या है, एक दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। अब दीपक आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं और आप सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, है ना। सरसों के तेल का मान लीजिए आपने एक दीपक लिया, उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है और यह दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जलाना है। सावन महीने के पहले शनिवार के दिन शाम के समय में, सावन का शनिवार जिस दिन है ना, कि देखिए, जो लोग शाम के समय में उपाय नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, वह लोग यह उपाय सुबह में करेंगे, वरना यह उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करेंगे, इतना आप मान लीजिए, कभी भी आपको शनि दोष परेशान नहीं करे देगा। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या महादेव का पूजन करते हैं, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अपने सबसे छोटे उपाय की एक कटोरी सरसों का तेल आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक कटोरी सरसों का तेल रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा और निर्धनता, गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और शनिदेव आपको अपने जीवन में इतना सुख देंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरफ से, हर जगह से सुख आएगा, धन आएगा, समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि सरसों का तेल शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। जिस तरह से उन्हें काला तिल, काले उड़द है ना, यह चीजें प्रिय हैं। सरसों का तेल शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और यह तेल आपको अपने घर में रखना है। रखने का मतलब है एक कटोरी सरसों का तेल लेंगे,
अपने घर में थोड़ी देर उसे रखेंगे, है ना? और उसके बाद आपको इस सरसों के तेल में से जितने भी सदस्य हैं, आपके घर में सभी को इस सरसों के तेल को लगाना है, अपने हाथों पर लगाना है। और आपके पैर के जो नाखून है ना, आपके पैर के नाखूनों पर, सारे नाखूनों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। देखिए, घर में जितने भी सदस्य हैं, 1 2 3 4 जितने भी सदस्य हैं, अगर सभी यह उपाय कर लेते हैं, सभी इस दिन अपने हाथों पर थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा पैर के नाखूनों पर लगा लेते हैं, शनिवार जिस दिन है ना, रात के समय में, तो इससे होता क्या है कि आपकी कुंडली में शनि की अगर कोई भी महादशा है वह ठीक होती है। शनि देव आपसे प्रसन्न होते हैं और रातों रात आपका भाग्य, जो आपका साथ भी नहीं दे रहा होता है ना, जो आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा होता है, वह भी आपको शनि देव दे देते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है सरसों का तेल, तो सभी के घर में होता है और यह उपाय सभी लोग अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस शनिवार पर यह उपाय आप जरूर करें। और अगर आप कर सकें तो इस दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए आप कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर डालें और थोड़ा सा पानी की व्यवस्था भी कर दें। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी चिड़िया आ गई जिसका रंग काला है और काले रंग की चिड़िया ने अगर वह दाना खा लिया, तो शनिदेव इतना आशीर्वाद आपको दे देंगे कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कभी धन कम नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। तो देखिए,